जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि एलसीएम और एचसीएफ को भाग विधि और गुणनखंड विधि से किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। जी हाँ, एकेडमिक लेवल पे इस प्रश्न को हम जानना चाहेंगे कि दोनों तरीक़ों से इस सवाल को किस प्रकार हल किया जाएगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और एक साधारण तरीके से उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि से होगा और भाग विधि से कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने एक प्रश्न लिया। प्रश्न नंबर 1 क्या लिया, 20 और 16 8। इन तीनों संख्याओं का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं लॉस। लॉस लॉस का मतलब क्या हुआ, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, लघुत्तम समापवर्त। अब हम तीन संख्याएं लिए, 20 16 8, और इसका क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। कैसे, गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ऐसे नीचे ऊपर लिखेंगे, 20 16 8। इन तीनों संख्याओं का हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे किया जाएगा, आप गुणनखंड करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं 20 का गुणनखंड किस प्रकार किया जाएगा। सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, 2 दहा में 20। फिर 10 को 2 से काटेंगे, 2 पचे 10। फिर अब देखेंगे 5 किससे कटेगा, 5 5 से ही कटेगा। तो अब इसको हम इसी प्रकार यहाँ पर लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 दूना 4 पचे 20। अब क्या करेंगे, अब इसी प्रकार हम 16 का गुणनखंड करेंगे। 16 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसका गुणनखंड हो गया। अब 8 का हम गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। अब क्या करेंगे, अब अगला स्टेप हमारा ये होगा कि यहाँ पर लिखेंगे लॉस या एलसीएम, या क्या लिखेंगे, एलसीएम लिखेंगे। अब इसमें से क्या करेंगे, जो कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है, उस चीज़ को हम एक बार लिखेंगे। अब जैसे यहाँ से 2 कॉमन है, यहाँ से एक और 2 कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं, तीनों में जो कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे। तो यहाँ से 2 एक बार लिखेंगे, इस 2 के लिए एक बार लिख लिए, और जो कॉमन इसमें नहीं है उन सबको भी एलसीएम में लिखा जाएगा। तो यहाँ से 5 छूटा हुआ है, और इसमें क्या बचा है, 2 गुणे 2 बचा है, और इसमें क्या बचा है, 2। अब क्या करेंगे, इन सब का हम गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 160 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 20 16 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 160। ये तो हो गया आपका गुणनखंड विधि से एलसीएम। अब गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमने एक प्रश्न लिया जिसमें एक संख्या दिया हुआ है 8 15 6। अब इसका क्या करना है हमको, मौसा, या मौसा का फुल फॉर्म क्या होगा, महत्तम समापवर्त, और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एचसीएफ। अब इसका हम गुणनखंड विधि से मौसा किस प्रकार निकालेंगे, या एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो सेम उसी तरह हम लिखेंगे इसको नीचे ऊपर। अब क्या करेंगे, इन तीनों का हम गुणनखंड करेंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8, इसका गुणनखंड हो गया। अब 15 का गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 हो गया। 6 का एलसीएम गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो गया। अब देखा जाए कि इन तीनों में क्या कॉमन है। जो कॉमन रहेगा केवल उसी चीज़ को लिखा जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं में एक अगर लिख देते इस नंबर पे कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम गुणे 1 लिख देंगे तो इस नंबर पे कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम 1 कर दें तो इन तीनों का गुणा करने के बाद ही 6 ही आएगा। तो अब देखा जाए इन तीनों में क्या कॉमन है। इन तीनों में हमने देखा तो यहाँ कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, लास्ट में देखा तो हमने एक कॉमन मिला है।
तो अब आपका क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, जो कॉमन होगा केवल उसी को हम लिखेंगे। यहाँ पे HCF क्या होगा और यही हमारा आंसर हो गया। एक और उदाहरण ले लेते हैं गुणनखंड विधि से हम HCF को निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर बी हमारा हो जाता है 8, 16, 20। इसका क्या करना है, मौसम निकालना है। इसका मौसम इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, HCF। कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरह उन सभी संख्याओं को नीचे ऊपर लिखेंगे और इसका हम गुणनखंड करके लिख देंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8, इसका गुणनखंड हो गया। अब इसका गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसका गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4 पचे 20 हो गया। अब HCF के लिए हमने क्या बताया, HCF के लिए बताया कि जो तीनों में कॉमन रहेगा, जो इन तीनों संख्याओं में कॉमन रहेगा केवल वही HCF होगा। तो यहाँ से कॉमन क्या मिला हमको, 2 मिला। यहाँ से कॉमन क्या मिला, एक और 2 मिल गया। और कोई कुछ कॉमन मिला नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है, इसीलिए बस यही 2 चीज़ें कॉमन मिला है। यानी 1 2 इसके लिए लिख लेंगे और इन तीनों के लिए 1 2 लिख लेंगे। यानी हमारा HCF क्या हो जाएगा, 4। ये हमारा HCF हो गया गुणनखंड विधि से। आगे हम देखेंगे कि LCM और HCF भाग विधि से किस प्रकार किया जाएगा। तो चलिए आगे देखा जाए। आगे देखते हैं HCF और LCM भाग विधि से किस प्रकार किया जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया LCM को सबसे पहले देखते हैं या भाग विधि से किस प्रकार होगा। इसमें हमने 3 संख्याएं लिया 15, 20, 5 और क्वेश्चन लिखा है आगे का लॉसा यानी LCM। इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, लॉसा कहते हैं। क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम भाग विधि से करने के लिए इस प्रकार हम लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे। अब यहाँ से हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे और सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 से देखेंगे क्या क्या कट जा रहा है, तो जो जो कट जाएगा उसको काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको उसी प्रकार हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। तो सबसे पहले 2 से लिया, 2 से देखा हमने क्या क्या कट रहा है, तो 2 से 15 नहीं कटेगा, 15 को लिख लिया। 2 से अब 20 कट जाएगा, कितने बार में, 10 बार में। तो 10 से हमने 20 को काट दिया। अब 2 से 5 नहीं कटेगा तो 5 को लिख लेंगे। फिर 2 से जाएंगे, देखेंगे या 15 नहीं कटेगा, 10 कट जाएगा, कितने बार में, 5 बार में। और यह 5 नहीं कटेगा, इसको लिख लिया हमने ऐसे ही। अब फिर देखेंगे 3 से कोई कटने वाला है, हाँ। अब 2 से नहीं कुछ कटने वाला, तब 3 से देखेंगे। 3 से देखा हमने, 15 कट जाएगा 5 बार में, और यह 5 और यह 5। जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ही लिख देंगे और जो कट जाएगा उसको काट देंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे अब देखेंगे 4 से कोई संख्या नहीं कटने वाला है, सीधे 5 से कटने वाला है। तो अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब जब तक यहाँ पर 1 नहीं आता तब तक हम इस सीरीज़ को ऐसे ही काटते आते नीचे। अब देखा हमने यहाँ पर 1 आ गया, 1 आ गया, तो अब यहीं पे काटना हम बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लॉसा और इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख कर और गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, लॉसा हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इन तीनों का, चारों का हम गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 3 12 25 60, यानी हमारा लॉसा क्या आ गया, 60 आ गया। ये हो गया भाग विधि से लॉसा निकालना। अब आगे देखते हैं भाग विधि से मौसक किस प्रकार निकाला जाएगा। तो एक संख्या हम लेते हैं कि 20, 16, 4 का मौसा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटी संख्या, जो सबसे छोटी संख्या है और उससे जो बड़ी संख्या है, क्या करेंगे, उसमें हम उसी से भाग देंगे। तो सबसे पहले हमने देखा या 4 सबसे छोटा और इससे बड़ा 16 है। आप 4 से इन दोनों को भी ले सकते हैं, यानी 4 से 20 में भी भाग दे के कर सकते हैं। तो किसी भी 2 संख्या को ले सकते हैं, इसमें से आप 2 संख्या को लेकर एक छोटे से बड़े वाले में भाग दिया जाएगा। तो अगर हम 4 से लेते हैं, 16 को काटा जाए, तो 16 को यहाँ लिखेंगे और 4 से यहाँ लिखेंगे। 4 से जब काटा हमने तो यह कितने बार में कट गया, 4 चौका 16 हो गया, यह पूरा पूरा कट गया। अब इसी 4 से अगर 20 कट जाता है तो इसका मतलब हमारा मौसा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखा जाए 4 को फिर से यहाँ लिखें और 20 को यहाँ लिखें। 4 से कितने बार में कट गया, 5 बार में, 4 5 20। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मौसा क्या हो गया, 4 हो गया। क्यों, क्योंकि यह क्या है, 4 जो है कि सभी संख्याओं को काट दे रहा है, इसका मतलब 4 ही हमारा मौसा हो जाएगा। एक और उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, कोई संख्या जैसे 15 हो गया
और यह 20 हो गया और 25 हो गया, 35 ले लेते हैं। तो अब इसका क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है, यानी मौसम निकालना है। तो सबसे पहले किन्हीं दो संख्याओं को ले लेंगे। तो ये इन दोनों संख्याओं के लिए तो हमने ये छोटा है और ये बड़ा, तो इससे हम इसमें भाग देंगे। यहाँ 15 लिखेंगे और यहाँ 20 लिखेंगे। 15 से कितने बार भाग जाएगा, एक बार। 15 कम 15, क्या बचा यहाँ पर, 5 बचा। अब 5 से क्या करेंगे, इस 15 में फिर से भाग देंगे। तो 5 तिहाई कितना हो गया, 15 हो गया। इसको काटा हमने तो यह पूरा पूरा यह कट गया। अब इसी 5 से क्या करेंगे, अब इस हम 35 में भाग देंगे। अगर 35 कट गया इस 5 से, तो इसका मतलब हमारा HCF क्या हो जाएगा, यही 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 5 से क्या 35 कट जाएगा। तो 5 से हमने जब काटा तो 5 सत्ते कितना हो गया, 35, और यह पूरी कट गया। इसका मतलब हमारा HCF क्या हो गया, 5 हमारा HCF हो गया। तो इस प्रकार हमने HCF और LCM को भाग विधि से और गुणनखंड विधि से जानने का कोशिश किया। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी प्रोत्साहित करें ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।